हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल एंड स्टे कनेक्टेड विद योर स्टडी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस के अंदर यूज कैसे किया जाता है, और इसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन हमने पढ़नी पड़ेगी जिसके थ्रू हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस is used in a sentence to show an action that will have been fully completed in future before a given time। फ्रेंड्स, फ्यूचर के अंदर कोई काम फुली कंप्लीट हो जाएगा और किससे पहले? एक दिए हुए टाइम से पहले। तो उस सेंस के लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, माय ब्रदर विल हैव रिटन a story by the end of evening। बाय द एंड ऑफ इवनिंग, कि अभी डे टाइम है और शाम तक मेरा भाई एक स्टोरी लिख चुका होगा। तो शाम जो इवनिंग अभी बची हुई वो किसके अंदर है? फ्यूचर के अंदर। और फ्यूचर के अंदर उसके भाई के द्वारा एक स्टोरी लिखी जा चुकी होगी। ये सेंस भी किसको बता रहा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बता रहा है। तो इसी सेंटेंस के लिए या इसी सेंस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और किससे पहले? किसी गिवन टाइम से पहले। कि फ्यूचर में तो कोई काम होगा, फुली कंप्लीट होगा, और जस्ट किससे पहले होगा? किसी गिवन टाइम से पहले होगा। और गिवन टाइम इस एग्जांपल के अंदर क्या है? इवनिंग। कि इवनिंग से पहले या इवनिंग तक, क्लियर, इवनिंग से पहले या इवनिंग तक उसके भाई के द्वारा एक स्टोरी के लिखने का काम फ्यूचर के अंदर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आगे इसकी जो एग्जांपल्स हमने और पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, इसके एडवर्ब्स क्या है, करेक्ट यूजेज क्या है, उनको हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? हेल्पिंग verbs will have shall have। स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले बताया था मैंने आपको, फ्यूचर टेंस के अंदर इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस हमने पढ़ लिया है। shall have इज यूज विद आई एंड वी ओनली, और बाकी जो बच गए ही, सी, इट, यू, दे एंड द अदर नेम्स वी हैव टू यूज विद देम ओनली विल हैव। अब बात करते हैं कि कौन सी वर्ब का यूज इसके अंदर हमने करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज वी थर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो व्हाट द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस? विल हैव, शैल हैव, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आई वी आएगा तो वहां पर शैल हैव यूज होगा। अगर इसके अलावा ही, सी, इट, यू, दे एंड द अदर नेम्स कुछ भी आएगा तो हमने विल हैव का यूज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? और इसके बाद बात करें हम क्या, कि इसमें जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी? वी थर्ड का यूज किया जाएगा। इसके अलावा अब बात हम करेंगे, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूचर
परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बार बार मैंने बताया आपको पहले वाली वीडियोस के अंदर भी, स्ट्रक्चर्स आर सेम ऑफ ऑल द टेंसेस बट वी हैव टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब्स एंड वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक टेंस। स्ट्रक्चर्स लगभग सेम होती है, वही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, लेकिन स्पेसिफिक टेंस के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को चेंज करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो अपना सेंटेंस आएगा स्टूडेंट्स वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो क्या बनेगा, वो ही सब्जेक्ट एट फर्स्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, will, shall, have, be third, in the last subject, full stop. That is the affirmative sentence of future perfect tense. इसके हिसाब से एक सेंटेंस भी हम यहीं पर ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। देखिए स्टूडेंट्स, राहुल will have arrived at my home till the night. Okay, Rahul will have arrived at my home till the night. कि जो गिवन टाइम है वो क्या होगा, टिल द नाइट, रात तक। क्लियर, और आने का काम किसका, राहुल का, सेंटेंस के अंदर, और कहाँ पर, मेरे घर पर। तो राहुल मेरे घर पर रात तक, आज रात तक पहुंच चुका होगा, आ चुका होगा। तो आने का उसका काम क्या होगा, फ्यूचर के अंदर, और किससे पहले होगा, गिवन टाइम से पहले। और गिवन टाइम क्या है, टिल द नाइट। तो ऐसे सेंस को बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और दैट इज द एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर सेंस। अब बात करते हैं नंबर सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन बनेगी उसके बारे में भी आपको पता होगा। व्हाट इज द नेगेटिव सेंटेंस, एट फर्स्ट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन विल, shall, then not, have, be third, in the last object. Clear sense? Subject, will, shall, not, have। will और shall, will, shall और have के मिडल में क्या आ जाएगा, not आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद be third, then object। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए भी। माई मदर, अब बताओ माई मदर के साथ यहां पर विल हैव लगेगा, शैल हैव, बताओ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। हमने माई मदर के साथ विल और उसके साथ नॉट और फिर हैव का यूज करना पड़ेगा, विल हैव का यूज करना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर आई वी के साथ तो हमने शैल हैव का यूज करना होता, लेकिन आई वी को छोड़कर बाकी सभी ही, सी, इट, यू, दे या प्रोनाउन या फिर उसके अलावा नाउन या नेम, उनके लिए हमने यहाँ पर विल हैव का ही यूज करना पड़ेगा। तो सेंस यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ क्या, विल। सेंटेंस क्या, नेगेटिव, नॉट, उसके बाद हैव, बी थर्ड, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, कुक्ड, फूड, बाय नोन। क्लियर। माई मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड बाय नोन, कि मेरी मदर दोपहर तक खाना नहीं पका चुकी होगी। क्लियर। नेगेटिव सेंस से दोपहर तक, गिवन टाइम क्या है, नून तक,
क्लियर, और उस समय तक उसकी मदर का खाना बनाने का काम फ्यूचर के अंदर पूरा नहीं हो चुका होगा। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू यूज एट फर्स्ट व्हाट, हेल्पिंग वर्ब। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस, at first we have to use will or shall, that depends on the subject। बार बार बताए will shall, इसके बाद हमने क्या यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट, then have, after it with, in the last object, sign of interrogation। will shall का यूज होगा, will shall और have के मिडल में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, then we have to use with, आफ्टर हैव, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसके अंत में इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज दैट इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस, वी हैव टू यूज द साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके लिए भी एक, सेल। अब मैंने यहाँ पे सेल लगा दिया तो या तो आई या वी आएगा। सेल वी हैव completed our science projects by December 2020। clear। in the last sign of interrogation, shall we have completed our science projects by December 2020। what is December 2020? that is the future time। clear, फ्यूचर का टाइम है, और उस समय तक दिसंबर 2020 तक हमारे द्वारा साइंस प्रोजेक्ट बनाने का काम क्या पूरा हो चुका होगा। ऐसा सेंस सेंटेंस के अंदर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इंटरोगेटिव जो मार्क है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, वो भी हमने यहाँ पर यूज किया है। क्वेश्चन या एग्जाम्पल क्या है, क्या हम दिसंबर 2020 तक अपने साइंस प्रोजेक्ट्स को पूरा कर चुके होंगे। तो गिवन टाइम भी यहाँ पर बाय दिसंबर 2020, और ये बता भी किसको रहा है, फ्यूचर को, और उसके अंदर क्या तब तक ये काम पूरा हो चुका होगा। ऐसा भी सेंस आता है, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट में हम पढ़ने वाले इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसकी जो फॉर्मेशन बनेगी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो स्टूडेंट्स उसमें भी हमने क्या यूज करना पड़ेगा, एट फर्स्ट विल, शैल, सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट, देन हैव, with, ऑब्जेक्ट, इन द लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। ऑब्जेक्ट के बाद में कोई गिवन टाइम जो होगा वो भी वहाँ पर लिख दिया जाएगा। वो एग्जाम्पल में हम समझ लेंगे। क्लियर। तो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, शैल आई नॉट हैव repaired my TV by 10 AM, साइन ऑफ इंटरोगेशन। आई यूज किया तो मैंने सेल को यूज किया यहाँ पर, उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आएगा, नोट, उसके बाद हैव यूज करना पड़ेगा, विथ, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और गिवन टाइम भी मैंने यहाँ पर दे दिया। क्या हुआ, क्या 10 बजे तक मैं अपना टीवी रिपेयर नहीं कर चुका होऊंगा। क्लियर। तो काम टीवी रिपेयर करने का कब होगा, फ्यूचर के अंदर, जो कि क्या रहेगा, पूरा नहीं होगा। पूरा होगा या पूरा नहीं होगा, लेकिन किसके अंदर, फ्यूचर के अंदर, और किससे पहले, एक गिवन टाइम से पहले। इसके लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर
बाय 10 AM भी है, क्लियर। और बाय 10 AM को देखकर ही हमने पता चला कि दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसलिए यहाँ पर हमने विल हैव, शैल हैव, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से सब्जेक्ट इज द आई के हिसाब से यहाँ पर शैल लगाया, फिर हैव और उसके बाद वी थर्ड। और सेंस क्या निकला कि क्या मैं 10 बजे तक अपना टीवी रिपेयर नहीं कर चुका होऊंगा। तो ये जो सेंटेंस है अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, और इसी के साथ जो फॉर्मेशंस थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वो हमने कंप्लीट कर ली। और आगे हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स कि ऐसी कौन से वर्ड्स हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो करते हैं सेंटेंस के अंदर, और उन्हीं वर्ड्स को देखकर, उन्हीं एडवर्ब्स को देखकर हम उसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फिलअप करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यू स्टेप, एडवर्ब्स, एडवर्ब्स of future perfect tense। और एग्जाम्पल्स के अंदर बार बार मैंने वो वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे बाय द एंड ऑफ, दीज आर कॉल्ड द एडवर्ब्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो कोई गिवन टाइम की बात हम कर रहे हैं बार बार, वो ऐसे गिवन टाइम को वहां पर शो करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स देखें, बाय द एंड ऑफ, ठीक है, टिल, बिफोर, एक्सेट्रा। बाय द एंड ऑफ, टिल, बिफोर, क्लियर। इनके अलावा ऑलरेडी जो हमने पहले परफेक्ट टेंस के लिए एडवर्ब्स पढ़े वो भी इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, क्लियर सेंस। लेकिन ज़्यादातर इन्हीं वर्ड्स का, इन्हीं एडवर्ब्स का फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक वर्ड, एक एडवर्ब किस टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ये वर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई शैल have, I shall have completed my graduation before June 2021, क्लियर। I shall have completed my graduation before June 2021। बेटा बिफोर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी बिफोर है या नहीं है। बिफोर के साथ यहाँ पर क्या दे रखा है, टाइम, जून 2021, जो कि किसका टाइम है, फ्यूचर का। और इस टाइम से पहले कोई वर्क पूरा हो चुका होगा, क्या, मेरा ग्रेजुएशन करने का काम पूरा हो चुका होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है। तो फ्यूचर के अंदर गिवन टाइम से पहले कोई काम पूरा हो चुका होगा, क्लियर। इसके लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा, और इस सेंस को यहाँ पर इस वर्ड्स के साथ देखते हुए हमने यहाँ पर सेंस को समझना है, एडवर्ब और वर्ड को देखने के बाद, और फिर यहाँ पर विल हैव या शैल हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने यहाँ पर यूज करना है। तो दिस इज द वर्क, दिस इज द फंक्शन ऑफ द वर्ड और एडवर्ब ऑफ द टेंसेज दैट शो अ स्पेसिफिक टेंस। यही काम होता है किसी वर्ड का, एडवर्ब का, जो अपने टेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। उन वर्ड्स को देखकर हम क्या करते हैं, उस टेंस को उस सेंटेंस के अंदर फिलअप करते हैं। अब हम इसके लास्ट में करेक्ट यूजेस ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसको किस किस यूजेस के अंदर हम एक सेंटेंस के अंदर शो कर सकते हैं, क्लियर। करेक्ट यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले जो कि काफ़ी सिंपल है, टू शो एन एक्शन, to show an action that will have been fully completed in future before a time, before a given
टाइम, जो कि डेफिनेशन था बिल्कुल उसी की तरह से सिंपल सा एक करेक्ट यूजेज है नंबर फर्स्ट वाला कि फ्यूचर में किसी समय से पहले कोई काम पूरा हो चुका होगा उसके लिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। राधा will have sung a song in the school assembly before 9 AM। ठीक है कि राधा स्कूल असेंबली के अंदर 9 AM से पहले, गिवन टाइम क्या है बिफोर 9 AM, 9 AM से पहले एक गाना गा चुकी होगी। तो राधा के द्वारा गाना गाने का काम कब होगा फ्यूचर के अंदर, और किससे पहले, गिवन टाइम क्या है 9 AM, इससे पहले वो स्कूल असेंबली के अंदर गाना गा चुकी होगी। तो यहाँ पर जो हमने अभी अभी एग्जाम्पल से पहले जो सेंस समझी थी क्या, टू शो एन एक्शन दैट विल हैव बीन फुल्ली कंप्लीटेड इन फ्यूचर बिफोर अ टाइम, बिफोर अ गिवन टाइम। तो बिल्कुल वही सेंस इस एग्जाम्पल के अंदर नजर आती है। ठीक है, तो ऐसे सेंस को भी शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। नंबर सेकेंड एंड द लास्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, in the combination of future perfect plus present इंडेफिनिट टेंस। क्लियर, और सेंस क्या रहेगी, टू शो एन एक्शन दैट विल हैव बीन फुली कंप्लीटेड इन फ्यूचर बिफोर एन अनदर एक्शन। ऐसा सेंस और ऐसा एक्शन कि फ्यूचर में कोई काम किसी दूसरे काम से पहले पूरा हो चुका होगा। तो वो काम जो पहले होगा उसके लिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा, और सेंटेंस के अंदर जो काम बाद में होता नजर आएगा उसके लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है सेंस, और इसी बात को हम यहाँ पर समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, I shall have taken my lunch before Ram arrives at my home। क्लियर, कि राम के मेरे घर आने से पहले मैं अपना लंच कर चुका होऊंगा। क्लियर, तो मेरे लंच करने का काम क्या होगा पहले, और किससे पहले, राम के मेरे घर आने से पहले। तो इस सेंटेंस के अंदर पहला काम क्या होगा, मेरे द्वारा क्या करना, लंच करना, ये मेरा पहला काम होगा। इसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। और राम का आना कौन सा एक्शन होगा, सेकेंड एक्शन। फॉर दैट आई हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सेंस यही तो मैंने बताया था, इन द कॉम्बिनेशन फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और फॉर फर्स्ट completed action in the sentence, for that we have to use future perfect tense, and the action that will be completed later, for that we have to use present indefinite tense in the same sentence। तो पहले वाले काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और दूसरे काम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। तो सेंस ये दो यूजेस थे काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, और आज हमने
फ्यूचर परफेक्ट टेंस काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ा है और मुझे लगा है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल DIS ऑनलाइन क्लासेस जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को लाइक करें और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। तो हैव अ गुड डे।